स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो मंडी उप निरीक्षक का जो भर्ती हुआ था उसका रिजल्ट आ गया है। आप सबको पता है बहुत पहले ही। अब उसका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसका भी डेट जो है आ गया है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग जो है कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाना है, कैसे लेकर जाना है करके। तो उसी के लिए ये वीडियो जो है आपके लिए मैं बनाया हूँ। ये देखिए, ये आपका ऑफिशियल लेटर है जो कि छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन मंडी बोर्ड के द्वारा जो है जारी किया गया है। ठीक है, अब देखिए कौन कौन से डेट पर किसका किसका है। देखिए आपको नीचे मेरिट लिस्ट भी दिया हुआ है, तो उस मेरिट लिस्ट में जिसका भी सरल क्रमांक 1 से लेकर 45 तक है उनका जो डीवी है वो 17 अगस्त तक होगा। फिर 46 से लेकर 95 तक का डीवी जो है 18 अगस्त को होगा। फिर 96 से लेकर 140 तक का जो है ये आपका 19 को होगा। इसमें ओबीसी और जनरल दोनों शामिल है ना। फिर उसके बाद देखिए 20 और 21 को 1 से 45 तक 20 अगस्त को एसटी का रहेगा। फिर जो है 46 से 90 तक जो है एसटी का रहेगा। फिर उसके बाद 24 और 25 को एसटी और एससी और एक सर्विसमैन तीनों का है। ये सीरियल नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, नीचे आप मेरिट लिस्ट में देख सकते हैं। उस हिसाब से जो है आप क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट लेकर जाएंगे। देखिए जब आप डॉक्यूमेंट लेकर जाएंगे तो ये बायोडेटा वाला जो फॉर्म है इसको आपको भर के लेके जाना पड़ेगा। मैं ऊपर ऊपर से आपको बता देता हूँ थोड़ा बहुत कि आपको क्या क्या भरना है। यहाँ पर तो आपका फोटो रहेगा, जो लेटेस्ट जो आपने हो सकता है जो एग्जाम में व्यापम का प्रोफाइल में जो डाला होगा वो भी ले जा सकते हैं। अगर वो नहीं है तो कोई लेटेस्ट भी ले जा सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। अपना नाम लिखेंगे, जो भी आपका डॉक्यूमेंट में नाम है, जो आपके एग्जाम रिजल्ट में नाम है। अगर देखिए अगर किसी के नाम में कोई त्रुटि है, ठीक, जैसे मान लीजिए किसी का नाम जो है कुछ है और पहला नाम और दूसरा नाम के बीच में जो है गैप हो गया है, गलती के कारण से आपने फॉर्म भरते समय जो है मिस्टेक से स्पेस दब गया या स्पेस नहीं होना चाहिए था वहाँ स्पेस हो गया, इस तरीके का अगर कोई भी समस्या है स्पेलिंग का, तो आप एक एफिडेविट जो है बनवा के ले जा सकते हैं अपनी सेफ्टी के लिए। उतना बारीकी से देखते नहीं है, अगर सरनेम वगैरह छूट गया है तो भी, लेकिन अपने सेफ्टी से काहे बाहर होंगे, रिस्क काहे लेंगे, एक एफिडेविट जो है बनवा सकते हैं। जाएंगे नोटरी ऑफिस में, वहाँ पर बोलेंगे कि मेरे को डीवी के लिए चाहिए, मेरे नाम में ये मिस्टेक है या मेरे एड्रेस में ये मिस्टेक है करके, उन लोग के पास प्रोफार्मा रहता है, वो ऑलरेडी बना देते हैं, आपको दे देंगे। ठीक है, अपने सेफ्टी के लिए ले जा सकते हैं। फिर पिता का नाम लिखिए, माता का नाम लिखिए, जन्म तिथि लिखिए, अंकों में शब्दों में जो है लिखिए। उसके बाद जो है आपको 1/1/2026 1 जनवरी 2026 के डेट पे जो है आपकी उम्र कितनी है वो आपको लिखना है। अच्छा, इसके लिए जन्म तिथि के प्रूफ के लिए आपको 10th का जो है चाहिए ही, डॉक्यूमेंट लिस्ट में आपको बताऊंगा ही। आपका लिंग, वैवाहिक स्थिति क्या है, अगर विवाह है तो आपके विवाह की तिथि क्या है, कितने जीवित संतान है, जीवित संतान के नाम और उनकी जन्म तिथि लिखनी है। आप स्थायी निवासी हैं कि नहीं, मतलब डोमिसाइल का आपको चाहिए। वर्तमान पत्र व्यवहार का पता चाहिए, स्थायी पता आपका चाहिए। ठीक है, आधार कार्ड की स्वहस्ताक्षरित छाया प्रति, आधार कार्ड में जो आपका रहेगा, जैसे 5 जिले बन गए हैं, ठीक है, अभी हमारे यहाँ जो है 28 से 33 हो गए, तो किसी ने अगर नए जिले में आते, जैसे सारंगढ़ हो गया, शक्ति हो गया, मनेन्द्रगढ़ हो गया, अगर जिला पुराना वाला ही आधार कार्ड में चल रहा है भाई उसको अपडेट करवा लेना था अभी तक। ठीक है, अगर नहीं करवाए हैं तब अब तो हो गई, हो सकता है अभी भी हो सकता है, करवा भी सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उसी के बेसिस पर फिर आपको पोस्टिंग मिलेगा, उस समय फिर आपको तकलीफ होगी ना, आपका गृह जिले के हिसाब से पोस्टिंग मिलेगा। फिर आपके पास जो भी जाति प्रमाण पत्र है आपका स्थायी है, अगर आप एसटी के हैं, एसटी के हैं, ओबीसी के हैं, जो भी हैं। यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान रखिए, जो अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं अगर वो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तो उनके लिए इनकम सर्टिफिकेट भी लगेगा। इसमें लिखा हुआ नहीं है लेकिन आप लेके जाइएगा, चाहे लेटेस्ट वाला हो चाहे पुराना वाला हो, एक रखे, अपने सेफ्टी के लिए रखिएगा। भूतपूर्व सैनिक है तो उनका जो सर्टिफिकेट लगता है वो है। आपको यहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप दे रहे हैं उसका जो है आपको यहाँ पर डिटेल लिखना है। जैसे आप शुरू करेंगे 10th से, फिर 10th में जब आपने कहाँ से पढ़ा, सीजीबीएसई से पढ़ा है कि सीबीएसई से पढ़ा है, कौन से साल उत्तीर्ण हुए, कितना पूर्णांक था, कितना प्राप्तांक था, कितना प्रतिशत रहा वो। फिर जैसे ये 10th हो गया वैसे 12th का, फिर ग्रेजुएशन का करेंगे। अगर आपके पास और भी योग्यताएँ हैं, जैसे आपने कंप्यूटर में पीजीडीसीए किया है या आपने मास्टर्स किया है, जो भी आपके पास जितनी भी है सबको डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिसको जिसको डालेंगे वो आपका मार्क्स मतलब उसका ओरिजिनल मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। और कम से कम हर चीज़ का 2 से 3 सेट रखिएगा, क्योंकि वेरिफिकेशन में रुकिए सर ये डॉक्यूमेंट भूल गया, मैं फोटोकॉपी करा कर लाता हूँ बोलोगे तो वहाँ पे चिढ़ जाते हैं फिर। ठीक है, तो अपने पास एक्स्ट्रा कॉपीज रखिएगा ज़रूर। उसके बाद भर्ती परीक्षा का रोल नंबर, जो आपने व्यापम का एडमिट कार्ड जो आया होगा उसका रोल नंबर, आपका जो मेरिट लिस्ट है, जो कॉमन मेरिट लिस्ट है उसमें आपका कौन सा रैंक है, जो उस समय रिजल्ट जारी किया गया था उसका नंबर पूछ रहा है। ठीक है, फिर आपने यहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट की छाया प्रति जो है लगाई है, 10वीं का, 12वीं का, जाति का, निवास का, आधार का, ग्रेजुएशन का, कंप्यूटर का, जो भी है उसको यहाँ पर जो है आप लिखेंगे। ठीक, फिर यहाँ पर जो है ये आप यहाँ पे साइन करेंगे, ठीक, अभ्यर्थी का नाम वगैरह ये। अब देखिए ये आप मेरिट लिस्ट आप यहाँ पर जो है क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, यहाँ पर सीरियल नंबर भी दिया है, मेरिट लिस्ट भी दिया है, आप इतने लोगों को जो है जाना है। अब देखिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए ये मैं टेलीग्राम में भी डाल दूंगा, इसको आप टेलीग्राम मेरे चैनल से भी ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए 10th का रखिएगा आप एक, तो सबसे पहले, ठीक है, उसके बाद 12th का रखिएगा,
ग्रेजुएशन का रखिएगा। ग्रेजुएशन का अगर आपके पास फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर का मार्कशीट है तो भी चलेगा, डिग्री की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। उसके बाद आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपका निवास प्रमाण पत्र कौन से जिले के हैं इसको भी अपडेट करा लेने में आपका बेनिफिट है, क्योंकि जिला बदलने के बाद अपने पुराना वाला ही दिखाएंगे तो उसी के बेसिस पर फिर आपको पोस्टिंग भी मिल सकता है, फ़ायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है, ठीक है। ओबीसी नॉन क्रिमिलियर का आपके पास इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, आधार कार्ड का आपका सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, और एग्जाम का रिजल्ट और जो फॉर्म मैंने बताया उसको भर के आपको लेकर जाना है, ठीक है। आप देख लीजिए, पहले से पहुंच जाइए, डीवी का डेट मत देखिए, अगर आपका कल है तो आज से पहुंच जाइए, सारे डॉक्यूमेंट एक बार देख लीजिए। और हर कई बार बोला भी जाता है, कई बार नहीं भी बोला जाता है, जितना भी आप छाया प्रति लगाएंगे सब में आपका सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, नहीं करोगे तो भी चलेगा। अगर फिर भी कोई जानकारी चाहिए, कोई मिस्टेक है तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा। थैंक यू।